को एक्सपायर हुए मैंने तो मैं ही कर सकता हूँ और अब तक लेकिन लागू क्यों नहीं किया? वहाँ पर भी तो एक हिंदू ही मारा था ना, लांडू कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ। नमस्कार, मैं विजय पुनिया, आप लोगों का हमारे चैनल पे स्वागत है। मैं खड़ा हूँ ये बहुजन समाज प्रेरणा केंद्र, जहाँ पे काशीराम जी के और बहन मायावती की और बुद्ध की, डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीरें लगी हुई है, मूर्तियाँ भी बनी हुई है। तो लोग यहाँ पे आए आज क्योंकि 15 मार्च है। 15 मार्च और शायद 15 जनवरी दोनों ही 15 तारीख आती है, जहाँ पे एक बार 15 जनवरी को बहन जी का जन्मदिन होता है ना, 15 जनवरी को जन्मदिन होता है बहन जी का, और 15 मार्च को माननीय काशीराम जी का भी जन्मदिन होता है। तो दोनों 15 तारीख को। आज यहाँ पे देखिए पीछे एक कारवां जुटा हुआ, लोग दूर दूर से आए, बसें भर भर के आई हुई है। और तो बता दें मैडम, ये आज किस चीज़ की भीड़ है यहाँ पे? किस चीज़ की भीड़ है? आज काशीराम जी का जन्म दिवस है। जन्मदिन है। कितने साल हो गए एक तरह से उनको एक्सपायर हुए? मैंने कहा काशीराम जी के बारे में बताएं। आज काशीराम जी का जन्म दिवस है और यहाँ पर काशीराम जी को नमन करने के लिए 12 रकाबगंज गुरुद्वारा रोड पर आए हुए हैं। ये साल में 2 ही बार खुलती है जो स्मारक है। हाँ, एक उनके परिनिर्वाण पर और एक जन्म दिवस पर। और यहाँ पर काफ़ी संख्या होती है क्योंकि जो लोग जानते हैं वो यहाँ पर नमन करने आते हैं, क्योंकि ये बहुजन प्रेरणा केंद्र के नाम से बनाया हुआ है स्मारक जो है। और ये काशीराम प्रेरणा मतलब प्रेरणा मिलती है यहाँ पे आने से? बिल्कुल बिल्कुल, काशीराम जी के लिए स्पेशल ये बनाया के बार आते लोग, अभी प्रेरणा खत्म हो जाती है। ना देखिए, मेरी बात सुनिए, जब हमारे महापुरुषों को ऐसे नहीं है, पूरे साल ही किसी न किसी महापुरुष का जन्म दिवस आता है या फिर परिनिर्वाण दिवस आता है। तो प्रेरणा तो हमें सभी महापुरुषों से मिली हुई है, लेकिन ये काशीराम जी जो है राजनीतिक तरीके से हमें प्रेरणा देकर गए हैं और ये बताकर गए हैं कि मैं तुम्हें वो प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ, वो घर दे रहा हूँ जिसको आपको मजबूत करके रखना है, जिससे आपके ऊपर कोई उंगली तक भी टच नहीं कर पाएगा और आप सत्ता में रहेंगे तो पूरे समाज का भला होगा, सर समाज का भी भला होगा। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर आप मजबूत रहोगे तो पूरा देश मजबूत रहेगा। लेकिन एक चीज़ ये जानना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी भी बाबा साहब को पकड़ के बैठ गई अब तो, और कांग्रेस तो सबसे ज़्यादा पकड़ के बैठ गई। कांग्रेस के जो राहुल गांधी, जो सम्राट अपने आप को मानते हो, कहते कि बहुजनों को दौड़ तो मैं ही कर सकता हूँ, और अब तो संविधान को लेके भी घूमते रहे। अब तो साथ में उन्होंने काशीराम जी का बर्थडे भी घोषित कर दिया और मना भी रहे हैं। मेरी बात सुनिए, ऐसा है, अब तो सभी पार्टियां मना रही हैं, काशीराम जी का भी और बाबा साहब का भी। लेकिन क्या ये दिल से मनाते हैं? वो आपने सुना है कि मुंह में वो तो खैर किसी और का नाम लेते हैं, लेकिन नहीं, बगल में इनके जय भीम, मुंह में जय भीम होता है और बगल में इनके छुरी होती है। किस तरीके से ये जो SC ST के लोग हैं, जो OBC के लोग हैं, इनको किस तरीके से इनके जो अधिकार हैं उनको ख़त्म किया जाए। ये तो सिर्फ ऊपर से दिखावा करते हैं कि हम बाबा साहब को और काशीराम जी को मान रहे हैं, महापुरुषों को सम्मान दे रहे हैं, लेकिन इनके दिलों में सम्मान नहीं है। इनकी जो नज़र है, तो संविधान लेके क्यों घूमता है राहुल गांधी? मैं वहीं पे आ रही हूँ कि इन लोगों की जो नज़र है वो वोट बैंक पर है, क्योंकि SC ST OBC का जो वोट बैंक है वो ज़्यादा है। 15% को लेकर ही सत्ता में नहीं आ सकते, इसलिए ये लोगों को गुमराह करते हैं जो 85% है, और गुमराह करके ये सत्ता में आ जाते हैं। लेकिन आज BJP भी गुमराह करके आज सत्ता में बैठी हुई है। आज वो भी काशीराम जी को जन्म दिवस मना रही है, आज वो भी बाबा साहब का जन्म दिवस मना रही है। बिल्कुल, UGC तो एक बहाना है लोगों को, मतलब जो वोटर हैं उनको जोड़ने का, कि वो हमारी तरफ आकर्षित हो कि हम उनका भला चाहते हैं। लेकिन लागू क्यों नहीं किया? दिखाया और हटा लिया, यानी कि लोगों को ये दिखाते कि हम आपका भला करना चाहते हैं, और जो मनवादी लोग हैं इसका विरोध कर रहे हैं, तो हमें उस पर उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। हम तो लागू करना चाहते हैं लेकिन वो लागू होने नहीं देने चाहते। ये सौन समाज तो कह रहा है नरेंद्र मोदी जी OBC समाज से आते हो तो बहुजनों के हित के लिए काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं जो हमारे जूते के बराबर भी नहीं है। आज देख लीजिए ना, IAS IPS कौन है, आज कौन बैठे हैं? आज वही सौर समाज के लोग बैठे हुए हैं। हमारे लोग हैं कहाँ? नौकरियों में है कहाँ? वहीं भी नहीं दिखाई देते हमारे लोग। तो ये सिर्फ कहने की बात है, क्योंकि गुमराह करना, भाई गुमराह तो करेंगे ना। अगर ऐसे पिट्ठू अपने समाज में नहीं छोड़ेंगे गुमराह करने वाले लोग, तो वो सत्ता में कैसे आएंगे? वो तो ये बार बार कहलवाते हैं ना कि तुम्हारा ही भला हो रहा है, हमारा भला नहीं। अगर वो ये कहेंगे तो हमारे लोग फिर अलग नहीं हट जाएंगे, फिर वो अपने प्लेटफॉर्म पे चले जाएंगे, तो उनको गुमराह किया जाता है। तो एक चीज़ और भी, बहुजन समाज थोड़ा भटक भी गया, लेकिन अब देखिए भटक गया था, लेकिन अब वापसी भी हो रही है। क्यों?
जितने लोग हैं सब लोग यहाँ पे आ जाए और यहाँ आकर के देख सकते हैं भीड़ है यहाँ पे काफ़ी जो है। प्रदेश अध्यक्ष भी आए हैं यहाँ पे, जो राजेश तंवर जी प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पे मौजूद है। तो मैं आगे बहुजन समाज जो भटक चुका है वो ज़्यादातर हिंदूवादी संगठनों के करीब ज़्यादा जा रहा है। अरे हिंदू तो सिर्फ कहने की बात होती है। अभी आप देख रहे हैं लखनऊ में सिर्फ एक होली मुबारक हैप्पी होली कहने के नाम पर चाकू से गोद के मार दिया जाता है। एक हिंदू द्वारा ही एक हिंदू को, हिंदू है ना, तो एक हिंदू द्वारा एक हिंदू को गोद के मार दिया जाता है। क्यों? अगर आप हमें हिंदू मानते हो तो क्यों मार किया गया, क्यों मारा गया उस लड़के को? हैप्पी त्योहार ही मना रहा था ना, आपका त्योहार ही मना रहा था ना, वो उसे मार दिया गया ना। आज में तरुण कुमार को भी मार दिया। देखिए तरुण कुमार की उनकी आपसी रंजिश थी दोनों घरों की, और वो पहले से जो वहाँ के निवासी हैं जो वहाँ रहते हैं उन्होंने बताया, और जो वहाँ पर साक्ष्य मिले हैं, जो कैमरों से देखा गया है, उसमें दिखाया गया कि सुबह से ही उनकी आपस में लड़ाई हो रही थी। और वहाँ के लोगों ने ये भी बताया है कि इनकी जो लड़ाई है वो पहले से चली आ रही है। हिंदू मुस्लिम का रूप दे दिया। हाँ, तो वहाँ पर हिंदू मुसलमान था ना, जो अदर पर दूसरी पार्टी थी तो वो मुस्लिम थी और एक हिंदू था, तो वहाँ पर सारे हिंदू संगठन पहुँच जाते हैं और जाके हिंदू मुस्लिम कर देते हैं। लेकिन यही हिंदू संगठन लखनऊ में क्यों नहीं पहुंचे? वहाँ पर भी तो एक हिंदू ही मारा था ना, लेकिन वहाँ पे क्या था, एक ब्राह्मण ने एक दलित को मारा था, इसलिए लोग वहाँ पर नहीं पहुंचे। तो यहाँ इन लोगों की आपको विचारों में परिवर्तन दिख रहा है कि ये लोग हमारा भला कभी कर ही नहीं सकते। हमारा जो भला होगा वो सिर्फ और सिर्फ बहन जी करेंगी, बहुजन समाज पार्टी करेगी, उससे अलावा हमारा भला कहीं हो है ही नहीं। बहुजन महिला को क्या कहना चाहोगे? बहुजन महिलाओं से ये कहना चाहती हूँ कि अगर अपने आने वाला जो भविष्य है, जो हमारे बच्चों का, हमने तो जो भुगत ही लिया ना, लेकिन जो हमारे आने वाले जो भविष्य, जो हमारे बच्चे हैं, अगर उनको सही में सही शिक्षा, सही नौकरी और अपना उज्जवल भविष्य करवाना चाहते हैं तो बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाना होगा। उसके बगैर हमारा कहीं भी भला नहीं है। ये सब जो लॉलीपॉप दे के चले जाते हैं ना, तो इनके बहकावे में कभी ना आए। हमारे बीच में एक और बोलना चाहूँगी मैं अपनी महिलाओं को, क्योंकि हमारे बीच में दलाल लोग भी घूम रहे हैं, इनके बनाए हुए दलाल लोग भी घूम रहे हैं और ये गुमराह कर रहे हैं कि बहन जी जो है ब्राह्मणवादी हो गई है, ब्राह्मणों को लेती हैं। तो भैया जब काशीराम जी ने ये पार्टी बनाई थी तब बात कुछ और थी, तब कुछ गिनी चुनी पार्टियां थी, लेकिन अब समाज के अंदर कम से कम हजारों की संख्या में तो अपने ही समाज की पार्टियां बन गई हैं। अदर से तो हम क्या लड़ेंगे, पहले अपने ही लोगों से लड़ना पड़ेगा। उन्होंने वोटों का बंटवारा कर दिया है और वो ये कहते हैं ना कि जो ब्राह्मणों को ले रखा क्या कर ब्राह्मणवादी हो गई हैं। तो भैया अगर उनके घर की बात आती है, उनको घर अपने चलाने की बात आती है, अपने बच्चों का भविष्य बनाने की बात होती है, तो जहाँ वो नौकरियां करते हैं तो उनके ऊपर भी तो ब्राह्मण बैठे होंगे, तो उनको कैसे वो बर्दाश्त कर लेते हैं? अगर वो अपने घर के लिए ब्राह्मणों को वहाँ बर्दाश्त कर सकते हैं। अच्छा, नीला रंग का क्या मतलब है? नीला रंग का तो लेके घूम रहे लोग, आपके गले में नीला पटका, इसका क्या? ये हमारी शान है, ये हमारी शान है। जो हमारा झंडा है ना बहुजन समाज पार्टी का, नीला कलर देखो दूर से ही दिखता है, और बाबा साहब ने और काशीराम जी ने ही हमें कलर दिया है। नीला अंबर भी है, तो ये कलर सोच समझ के हम लोगों को दिया। और ये नीला रंग जो है ना क्रांति का प्रतीक है। आप अपने जो अधिकार हैं, हक अधिकार हैं, उनको आप ले सकते हो, अपने अधिकारों को ले सकते हो, अधिकारों को जान सकते हो। तो ये नीली क्रांति है जिससे जो मनोवादी लोग हैं बहुत घबराते हैं। कोई नील चट्टे कहता है, कोई नीलांडू कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन भीमटा भी कहते हैं। हाँ, भीमटा। लेकिन भैया हम तो हैं, हम तो भीम के हैं तो हैं, लेकिन तुम क्या हो? तुम अपना बताओ ना। तुम तो नारंगी अंडे थे, नारंगी अंडे हो, नारंगी अंडे ही रहोगे, और तुम्हारा कोई वजूद नहीं है कहीं भी। देश को तो स्वर्ण ही चलाएगा। स्वर्ण क्यों चलाएगा? अगर हम जागरूक होंगे ना, अगर हम जागरूक होंगे तो ये 15% कुछ भी नहीं है। तो जागी तो नहीं रहना, बात तो ये सारी जाग रहे हैं ना, आप पिट रहे हैं ना, आप देख नहीं रहे हो। अभी बताया ना, अभी अब हाल ही का एक ये त्योहार को बना कर इनको बढ़ावा देते हैं ना, तो एक देख लो ना, अभी त्योहार मना तो क्या हाल हुआ है। एक हिंदू, ब्राह्मण हिंदू नहीं, एक दलित हिंदू को ही मार डाला हैप्पी होली बोलने पे। तो भैया अपने वापस आ जाओ जहाँ थे, बौद्ध धर्म में आ जाओ। बौद्ध धर्म ही हमारा धर्म है, वो एक रास्ता है तुम्हें सही राह दिखाने का, और अपनी सत्ता वापस से ले आओ। जब हमारी सत्ता थी तो कोई आंख उठाकर हमारी तरफ नहीं देख सकता था, लेकिन आज जो तुम्हें जूते में पानी पिला दिया जाता है, घोड़ी चढ़ने में मार दिया, चक्की छूने पे मार जाता है, नल छूने पे मार दिया जाता है, हैप्पी होली बोलने पे मार दिया जाता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ हम लोगों की कमी है, क्योंकि हम सत्ता में आना ही नहीं चाहते। जिस दिन तुम्हारा मन हो जाएगा कि हमें सत्ता में आना है, उस दिन इन लोगों की आंख उठाने की औकात नहीं रह जाएगी हमारी तरफ।
तो ये थे पूर्ण अम्बेडकर जी, जो इन्होंने बात बताई सारी के सारी कि किस तरह से जो बहुजन समाज को इकट्ठा होना चाहिए और एकजुट होकर काम करना चाहिए। तो मैं मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।